हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फॉर बिगनर्स पर। तो जो भी बिगनर है उन्हें समझ नहीं आता है कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, वो इन्वेस्टिंग करना सीख जाते हैं, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हें समझ नहीं आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है भाई, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कब उन्हें खरीदना होता है, कब नहीं खरीदना होता है, कैसे ग्राफ देखें। तो सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, फुल नॉलेज दे दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो वीडियो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना ग्रो में अकाउंट बना लीजिए। ये ग्रो ऐप मैंने खोला हुआ है। यदि आपका अकाउंट ग्रो ऐप में नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लें और अपना अकाउंट बना लें। ठीक है, जब आप बना लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। अब ये दोनों क्या होते हैं, निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियां वो जो परफॉर्म करती हैं उसका जो टोटल ओवर निकल के आता है ना, आउटपुट, वो निफ्टी 50 में होता है। ठीक है, और जो इंडिया में बैंक होते हैं, सब जो जितने बैंक्स हैं उसके अंदर जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है, उसका आउटपुट निकल के आता है निफ्टी बैंक में, या फिर बोले बैंक निफ्टी में। ठीक है, आपको मैं सब चीज़ समझा दूंगा, ग्राफ भी, कॉल ऑप्शन भी, पुट ऑप्शन भी, आपको समझ आ जाएगा। काफ़ी सारी आपने वीडियो देखी होंगी बट वहाँ पे समझ नहीं आता है, वो बड़ा अजीब तरीके से समझाते हैं। मुझे भी नहीं आया था जब मैं बिगनर था, तो मैं उसी का समाधान लेकर आपके लिए आ गया हूँ और मैं आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यार निफ्टी 50 देख लेते हैं। देखिए अभी ग्राफ है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि भाई ग्राफ कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं अपना जो आपका देखने का तरीका है। काफ़ी सारे ऑप्शन और देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। आप एफ एंड ओ का आपके नीचे ऑप्शन आ जाएगा ग्रो ऐप में, इस पर आपको क्लिक करना है। ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर बोले ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे आ गया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, जैसा मैंने आपसे बोला था कि हम दोनों में ही ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी बिगनर होगा उसे मैं टिप देना चाहूँगा कि भाई आप हमेशा, यदि बिगनर हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो भाई आप करना निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में मत जाना। ठीक है, तो निफ्टी 50 पे क्लिक कर देते हैं। तो ये काफ़ी सारी डिटेल आपके सामने आ गई होगी। अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि भाई ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर देखते हैं निफ्टी 50 का ऑप्शन आ गया लिखा हुआ, यानी कि हम निफ्टी 50 में है, ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे 18 अगस्त यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो थर्सडे टू थर्सडे, यानी कि आज जो थर्सडे है उससे लेकर जो अगले हफ्ते का थर्सडे आएगा वहाँ तक ट्रेडिंग होती है, यानी कि उस एक हफ्ते के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे जो है स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो जो हमारे ट्रेडिंग के डे होते हैं वो होते हैं थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और जो थर्सडे होता है वो एक्सपायरी डेट होती है, तो उस दिन ट्रेडिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, उस दिन क्या होता है, आपके जो कॉल के प्राइस हैं, वो कॉल हो या पुट प्राइस हो, वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आ जाते हैं ऊपर जो लिखा हुआ डेट 18 अगस्त, 25 अगस्त, 1 सितंबर, ये यानी कि अब जो थर्सडे आने वाला है, आज ट्यूसडे है जो, और आज है 16 तारीख। जो अब थर्सडे आएगा वो आएगा 18 तारीख का। उसके बाद जो थर्सडे आएगा वो आएगा 25 अगस्त का। उससे बाद जो थर्सडे आएगा वो आएगा 1 सितंबर का। तो हम एक हफ्ते, यदि आप करना चाहते हो ट्रेडिंग एक हफ्ते के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप 18 अगस्त का लीजिए। यदि आप उसके बाद करना चाहते हो तो आप 25 अगस्त का लीजिए। उसके बाद तक आप लेना चाहते हो टाइम तो 1 सितंबर का। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई कॉल प्राइस और पुट प्राइस। जो आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, इस काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझा दूंगा आराम से। नीचे आप देख रहे होंगे एक ब्लैक लाइन आ रही होगी, वहाँ लिखा होगा स्पोर्ट 17,810, 811, ऊपर नीचे होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए कॉल प्राइस क्या होता है। कॉल प्राइस वो प्राइस होता है जब आपका जो प्राइस है ऊपर जाता है तो आप कॉल प्राइस खरीदते हो। ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीदते हो, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना पैसे, 65.65, 90, 121, 156, 197, इन्हें हम बोलते हैं प्रीमियम। तो ये कॉल प्राइस का प्रीमियम है। पुट प्राइस का प्रीमियम देखिए आप देख सकते हैं 28 रुपये, 38 रुपये, 53, 54 रुपये, 73 रुपये, 74 रुपये, आपको जैसा दिखाई दे रहा है। अभी जो है वो मार्केट ऊपर जा रही है, इसलिए कॉल प्राइस का नीचे आप देख रहे होंगे 51.27 या 53%, 50%, 48%, ये ग्रीन में दिखा रहा है। और पुट प्राइस यानी कि अभी मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, इसलिए जो पुट प्राइस है उनके प्राइस भी कम है और उनके नीचे लाल में दिखा रहा है, यानी कि रेड में दिखा रहा है। तो अब हम इससे क्या समझे, अब मैं आपको बड़ी आसानी से समझाता हूँ कि भाई कॉल प्राइस वो होता है जब मार्केट आपका ऊपर जाता है तो आप ऊपर वाला प्रीमियम खरीदते हो। ठीक है, तो उसे हम कॉल प्राइस बोलते हैं। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो उस टाइम हम जो खरीदते हैं प्रीमियम वो खरीदते हैं पुट प्राइस वाला। तो आपको समझ आ गया होगा, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल वाला खरीदेंगे ऑप्शन, जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट वाला ऑप्शन खरीदेंगे। ठीक है, यदि अब आपको लग रहा है, देखिए स्पोर्ट पे देखिए आप, स्पोर्ट 17,811 ऐसे
पॉइंट में चलता जा रहा है, वो ऊपर नीचे होता है। यदि अब आपको लग रहा है कि अभी जो मार्केट है वो जो चल रहा है 17,812, वो जाएगा 17,850, तो अब हमें क्या करना होगा, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा तो हम 65 वाले पे जो, या फिर आपके पास जितने भी पैसे होंगे उस हिसाब से आप इसे बाय करेंगे। ठीक है, डिलीवरी में आप चाहें जितने भी आपको खरीदने हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी NSE 1 लॉट इंटू 50। हम जो निफ्टी 50 में है वो 50 शेयर्स का ही हमें स्लॉट मिलता है, उससे नीचे का नहीं मिलता है। हम 50-50 करके खरीद सकते हैं, जितना हमारे पास आपके पास पैसा होगा वो होगा। यदि देखिए यहाँ पे आ रहा है कि भाई 550 से मुझे खरीदने, मार्जिन यहाँ पे लिखा जाए 37,600 500, देखिए आप चेंज होते जा रहा है, तो इस हिसाब से आपको उतने ही जितने आपको स्लॉट खरीदने आप उतने खरीद सकते हो, बट 50 से नीचे आप नहीं खरीद सकते निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको खरीद के नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप डालेंगे आपको कितने मार्केट पे खरीदना है या अपना प्राइस लगाना है, उस प्राइस पे अभी देखिए ऊपर देखिए 64 चल रहा है, यहाँ पे 65 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 63 भी कर सकते हैं, 62 भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको, जिस पे आपको खरीदना है। तो यहाँ पे आप बाय कर देंगे, जब बाय कर देंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट आ रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे अभी नहीं है। इसी तरीके से आपको यदि मार्केट नीचे जा रहा है, आपको पुट प्राइस खरीदना है तो आप पुट प्राइस खरीदेंगे। जैसे आपको लग रहा है अभी 17,806 पे चल रहा है मार्केट, आपको लग रहा है 17,800 पे मार्केट जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, आप 77 वाला खरीद लेंगे या 56 वाला या 41 वाला या 30 वाला, जहाँ तक आपको लग रहा है कि आपकी एनालिस्ट के हिसाब से कि वहाँ तक मार्केट जाएगा, गिरेगा, तो मैं आपको खरीद के दिखाता हूँ खाली एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ भी वही सेम है, यहाँ पे भी आप बाय कर देंगे तो आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से जो बैंक निफ्टी है उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बिगनर के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बिगनर जो है वो सबसे पहले निफ्टी 50 में ही करे, बैंक निफ्टी को मत छेड़िए, क्योंकि इसका कॉल प्राइस भी ज़्यादा होगा और इसमें खतरा भी ज़्यादा है, आपका पैसा बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम जो ऑप्शन आपको चाहिए कॉल प्राइस या पुट प्राइस, वहाँ पे बाई करेंगे, बट इसमें जो हमारा स्लॉट होता है वो होता है 25 का। निफ्टी 50 में 50 शेयर का स्लॉट होता है, यहाँ पे होता है 25 का, तो हम 25-25 के तौर पे हम कर सकते हैं। आपको यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप और भी कर सकते हैं, 25 से 50 भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कम पैसा है तो आप 25 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सीधे बाय कर देंगे तो आपका बाय हो जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, ये खाली मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो ये था कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है। जब आप टारगेट लगा लोगे भाई आपका पैसा अच्छा खासा आपने कमा लिया हुआ, तो आप उस टाइम उसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। जब आपने का पैसा आप जब बाय कर लोगे, उसके बाद आपको एग्जिट जब करना है जब आपका जो है आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए। होप करूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी बिगनर है प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। मैं आपके लिए हर छोटी वीडियो बनाता रहूँगा। जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी अपने उस पर, मैं वही प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होने दूंगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू।